मेरा नाम सुष्मिता है। कहते हैं कि जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, कोई वादा नहीं होता, कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन फिर भी उनकी मौजूदगी हमारे दिन को थोड़ा बेहतर बना देती है। कभी कभी हम किसी इंसान का इंतज़ार नहीं कर रहे होते, फिर भी उसकी एक झलक देखकर दिल खुश हो जाता है। कभी कभी हम किसी को अपना नहीं कहते, फिर भी उसकी बातों में एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगता है। और कभी कभी हम खुद से भी यह स्वीकार नहीं कर पाते कि कोई अनजाना इंसान हमारी खामोशियों का हिस्सा बनने लगा है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मेरा दिल आज भी आदित्य के लिए धड़कता था। उनकी यादें आज भी मेरे जीवन की सबसे कीमती चीज थी। लेकिन जिंदगी के लंबे और खामोश दिनों में आरव की दोस्ती मेरे लिए एक सुकून बनती जा रही थी। मैं खुद को बार बार समझाती थी कि यह सिर्फ एक दोस्ती है, लेकिन सच यह था कि अब लाइब्रेरी जाने की एक वजह किताबें थीं और दूसरी वजह वह बातचीत थी जो मेरे चेहरे पर मुस्कान ले आती थी। मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में यह दोस्ती मेरी जिंदगी के सबसे भावुक अध्यायों में से एक बनने वाली है। बारिश वाली उस शाम के बाद जैसे हमारी बातचीत थोड़ी सहज हो गई थी। अब जब भी मैं लाइब्रेरी जाती तो अक्सर आरव वहां मिल जाता। कभी वह किसी किताब में खोया होता, कभी नोट्स बना रहा होता और कभी खिड़की के पास बैठकर बाहर देख रहा होता। एक दिन मैं लाइब्रेरी पहुंची तो देखा कि वह पहले से वहां बैठा हुआ था। मुझे देखकर उसने मुस्कुराकर कहा, आज देर हो गई। मैं थोड़ा चौंकी। आपको कैसे पता कि मैं रोज इसी समय आती हूँ? वह हंस पड़ा, क्योंकि मैं भी रोज इसी समय आता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं भी मुस्कुरा दी। उस दिन हमने एक ही मेज पर बैठकर किताबें पढ़ी। ज्यादा बातें नहीं हुई, लेकिन कई बार कुछ रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ सहजता ही काफी होती है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब हमारी बातचीत किताबों से आगे जीवन तक पहुंच चुकी थी। हम सपनों की बातें करते, बचपन की यादों की बातें करते, कभी भविष्य की, कभी उन लोगों की जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखते थे। एक दिन उसने पूछा, आपको सबसे ज्यादा किस बात का डर लगता है? मैं कुछ पल सोचती रही, फिर धीरे से बोली, किसी अपने को खो देने का। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शायद यही डर हर उस इंसान के अंदर होता है जो दिल से रिश्ते निभाता है। उस दिन घर लौटते समय उसकी बात बार बार मेरे मन में घूमती रही। कुछ दिनों बाद आदित्य की कॉल आई। कई दिनों बाद हमें लंबी बात करने का मौका मिला। मैं उनकी आवाज सुनकर बहुत खुश हुई। उन्होंने बताया कि काम बहुत बढ़ गया है, लेकिन वे जल्द ही छुट्टी लेने की कोशिश करेंगे। उस रात मैं बहुत खुश थी, क्योंकि लंबे समय बाद ऐसा लगा था कि हमारे बीच की दूरी थोड़ी कम हुई है। अगले दिन जब मैं लाइब्रेरी पहुंची तो मेरे चेहरे पर वही खुशी थी। आरव ने मुझे देखते ही कहा, आज आप बहुत खुश लग रही हैं। मैं मुस्कुराई। हाँ, कल आदित्य से बहुत देर तक बात हुई। उसने तुरंत कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। उसके चेहरे पर सच्ची खुशी थी और शायद उसी पल मुझे एहसास हुआ कि वह सच में एक अच्छा दोस्त है, क्योंकि अच्छे लोग आपकी खुशियों से खुश होते हैं। दिन बीतते गए। अब सर्दियां आने लगी थी। सुबह की हवा में हल्की ठंडक घुल गई थी। शामें पहले से ज्यादा शांत और खूबसूरत लगती थी। एक शाम मैं घर लौट रही थी। रास्ते में बिजली चली गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। मैं धीरे धीरे चल रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, रुकिए। मैंने मुड़कर देखा। आरव था। अंधेरा काफी है, मैं भी इसी तरफ जा रहा हूँ, साथ चलते हैं। हम दोनों धीरे धीरे सड़क पर चलते रहे। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उसने अचानक कहा, कभी कभी जिंदगी बहुत अजीब होती है। क्यों? मैंने पूछा। कुछ लोग बहुत जल्दी अपने लगने लगते हैं। मैं कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली,
शायद इसलिए क्योंकि अच्छे लोग कम मिलते हैं। उसने मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। उस रात घर पहुंचकर न जाने क्यों मैं देर तक जागती रही। मन बार बार उसी बातचीत को याद कर रहा था, लेकिन मैंने खुद को समझाया यह सिर्फ दोस्ती है, एक अच्छी और सम्मान भरी दोस्ती। कुछ दिनों बाद गांव में एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम था। लाइब्रेरी की तरफ से भी कुछ लोगों को आमंत्रित किया गया था। मैं भी वहां गई। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सब लोग एक साथ बैठे, हंसी मजाक चल रहा था। लंबे समय बाद मैंने खुद को इतना खुलकर हंसते हुए महसूस किया। आरव ने कहा, आज आपको देखकर लग रहा है कि आप पहले से ज्यादा खुश हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद जिंदगी को थोड़ा आसान तरीके से देखना सीख रही हूँ। वह बोला, और शायद मुस्कुराना भी। उसकी यह बात सुनकर मैं हंस पड़ी। उस दिन घर लौटते समय मुझे एहसास हुआ कि पिछले कुछ महीनों में मेरी जिंदगी बदल गई थी। दर्द कम नहीं हुआ था, आदित्य की यादें भी कम नहीं हुई थी, लेकिन अब मैं सिर्फ इंतजार में जी नहीं रही थी, मैं फिर से मुस्कुराना सीख रही थी। लेकिन किस्मत अभी मेरी कहानी में और भी कई मोड़ लिख चुकी थी, क्योंकि आने वाले दिनों में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो मेरे दिल को पहले से कहीं ज्यादा उलझा देगी। एक ऐसा पल जब मुझे पहली बार महसूस होगा कि कुछ रिश्तों को सिर्फ दोस्ती कह देना आसान नहीं होता।